वेट एंट्री लिस्ट डॉट मैट्रिक रिपोर्ट में निकालने के लिए आपको रिकॉर्ड में जाना है, वेट एंट्री लिस्ट, फिर वहाँ कोई भी आप रिपोर्ट सिलेक्ट कर लो, यहाँ डेट की रेंज दे दो, फिर आप व्यू करो और ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये लेजर का है फॉर्मेट। डॉट मैट्रिक में उसमें बटन है, यहाँ पे डॉट मैट्रिक, वहाँ पे क्लिक करना है, वहाँ पे पूरा आ जाएगा। वहाँ पे आपको ये देखो अभी ये रिपोर्ट बना हुआ है, किंतु आपको कोई दूसरी तरीके का चाहिए तो डिफॉल्ट टेम्पलेट दी हुई है, तो आप ये फॉर्मेट फ्रॉम टेम्पलेट कर सकते हैं। आप एड फॉर्मेट टेम्पलेट करो, फिर उसमें आपको 4 अलग अलग तरह के फॉर्मेट है, आपको जो भी पसंद आए समझ लो। मैं पहला वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो वो टेम्पलेट में से उसका डिजाइनिंग पूरा इसमें आ जाएगा। अभी इसका कैसे डिजाइनिंग करता हूँ वो मैं सिखाता हूँ। यहाँ पे प्रीव्यू है इसका, यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं। ये रिपोर्ट डिजाइनर है, रिपोर्ट डिजाइनर के अंदर ये रिपोर्ट हेडर है, वो पहले प्रिंट होगा। रिपोर्ट हेडर मतलब कि 5 पेज का है समझ लो रिपोर्ट पूरा। तो आपको समझ लो पहले पेज में कुछ प्रिंट करना है और लास्ट पेज में लास्ट में प्रिंट करना है, पहले पेज में पहली लाइन में कुछ प्रिंट करना है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। समझ लो मैंने ऐसा लिख दिया कि रिपोर्ट स्टार्ट, तो ये हाँ, फिर ये रिपोर्ट फुटर, रिपोर्ट फुटर मतलब रिपोर्ट एंड होगा तभी होगा, मतलब ग्रांड टोटल आप इसमें डाल सकते हैं रिपोर्ट एंड। तो ए बैंड है जो वो तब प्रिंट होगा जब रिपोर्ट पूरा हो जाएगा कंप्लीट। पेज हेडर वन, जो पेज है, पेज का हाइट यहाँ से डिफाइन होगा कितने इंच का पेज है। समझ लो 12 इंच का पेज मैंने लिखा हुआ है कि 12 इंच, तो 12 इंच का पेज के अंदर ये जो कितनी लाइन है ये समझ लो, यहाँ जो भी है 10-15 लाइन, मतलब ये 9 रो है टोटल। तो ये 9 रो पहले प्रिंट होगी, पहले पेज में पहले रिपोर्ट हेडर प्रिंट होगा, फिर पहले पेज में जो पेज हेडर है वो प्रिंट होगा, पेज हेडर के प्रिंट होने के बाद पेज की डिटेल प्रिंट होगी, ठीक है, पेज की डिटेल प्रिंट होगी, फिर पेज फुटर प्रिंट होगा, फिर दूसरा पेज चालू होगा तो वहां भी पेज हेडर प्रिंट होगा, फिर उसकी पेज की डिटेल प्रिंट होगी, डिटेल रिपीट होगी। वो किसके ऊपर डिपेंड है, समझ लो 12 इंच का पेज है और समझ लो हेडर है वो 1.5 इंच का है, तो वो ऊपर 1.5 इंच तक प्रिंट हो जाएगा। और फिर नीचे समझ लो रिपोर्ट फुटर है वो आधे इंच का है समझ लो फॉर एग्जांपल, तो आधे इंच का नीचे प्रिंट होगा, उतनी जगह रख के बाकी का पेज जो डिटेल है, बाकी का जो पेज का डिटेल है, पेज के डिटेल की बाकी की रो होगी उसके हिसाब से रो प्रिंट होगी, पेज फुटर और हेडर को छोड़ के। तो इस तरह से होगा। और आप जो भी लिखेंगे आप जैसे नोट पैड में लिखते हैं ना, उस तरह से आपको हाथ में रिपोर्ट में लिख सकते हैं। समझ लो यहाँ लिखा ना, यहाँ मैंने एबीसी लिखा तो एबीसी प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ देखो वेट एंट्री लीज फ्रॉम ऐसा लिखा हुआ है तो वो आ जाएगा, किंतु ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में वो पैरामीटर है। अभी ये रिपोर्ट फ्रॉम डेट है और रिपोर्ट टू डेट है, वो पैरामीटर है, मतलब वो है यूजर फील्ड, सॉरी पैरामीटर जो रिपोर्ट की फ्रॉम डेट को टू डेट का क्या है वो है। और ये रिपोर्ट के फील्ड है, मतलब कि जो डेटा डेटाबेस में आएगा, सीरियल नंबर है, व्हीकल नंबर है, ठीक है, पार्टी नेम है, वो स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो मतलब वहां पे पार्टी नेम प्रिंट होगा। फिर यहाँ टेयर प्रिंट होगा, टेयर वेट, ग्रोस वेट, नेट वेट। तो यहाँ पे जो भी फील्ड प्रिंट हो रहा है तो वो फील्ड आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। नया फील्ड ऐड करना है तो ऐड रिपोर्ट कॉलम करना है, फिर आपको कोई भी वहाँ पे कॉलम डाल सकते हैं। समझ लो मैंने रिपोर्ट विथ केस पार्टी कर दिया, तो ये फील्ड यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अपने फील्ड तो ले लिया, किंतु ये ऐसा है कि कभी कभी ये नाम बड़ा होता है और फील्ड का डेटा छोटा होता है, या कोई डेटा बड़ा होता है नाम छोटा होता है, इस तरह से होता है। तो उसकी लेंथ यहाँ सेट कर सकते हैं आप, प्रिंटिंग की लेंथ, मतलब ए बेड है तो उसका जो कॉलम सेटिंग है वो यहाँ पे आएगा, सेट कॉलम प्रिंटिंग विथ। तो वहां पे जाएंगे तो देखो यहाँ पार्टी का नेम है तो उसका प्रिंटिंग लेंथ मतलब कितने कैरेक्टर का प्रिंट करना है पार्टी के लिए, तो 25 कैरेक्टर, मतलब लेफ्ट साइड से 25 कैरेक्टर प्रिंट होगा। उसमें अलाइनमेंट दिया हुआ है कि लेफ्ट साइड में प्रिंट करना है 25 कैरेक्टर, जो भी प्रिंट होगा वो लेफ्ट अलाइनमेंट में या राइट या सेंटर जो भी करना है। तो इस तरह से उसका अलाइनमेंट सेट हो जाएगा।
और यहाँ पे देखो ये 4G से तो उसका राइट अलाइनमेंट है, तो राइट साइड से प्रिंट होगा। 6 कैरेक्टर का जगह छोड़ के 6 कैरेक्टर के अंदर राइट साइड में अलाइन करके फ्री प्रिंट होगा। तो उस तरह से यहाँ दिया हुआ है अलाइनमेंट। फॉर्मेट, फॉर्मेट मतलब समझ लो यहाँ पे है आपको डेसिमल पॉइंट चाहिए तो आप डॉट डबल जीरो सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने डेसिमल पॉइंट हो इसके हिसाब से। तो ये फॉर्मेटिंग न्यूमेरिक के लिए है। और यहाँ फ्रॉम कैरेक्टर का बहुत कम यूज होता है, मतलब कि किसी का समझ लो आधे आधा ही प्रिंट करना है, आधा कैरेक्टर समझ लो 50 कैरेक्टर का नाम है तो 25 कैरेक्टर का नाम एक लाइन में, फिर 25 कैरेक्टर का लाइन दूसरी लाइन में, ऐसा कुछ करना हो तो उसके लिए है। समझ लो पहला हमने 25 प्रिंट कर दिया तो हमने ये लिख दिया कि प्रिंटिंग लेंथ 25, फिर लेफ्ट साइड तो आगे का 25 कैरेक्टर प्रिंट होगा। अभी हम 26 कैरेक्टर से दूसरी लाइन में प्रिंट करना है तो या फिर आपको 26 करना पड़ेगा, 26 से 25 कैरेक्टर लेगा, प्रिंट होगा, लेफ्ट साइड का अलाइनमेंट होगा। तो उस तरह से आप कर जीरो मतलब कि वो लेफ्ट साइड से ही पूरा लेगा। ओके, तो ये पूरा है। अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ। तो उस तरह से आप यहाँ पे पूरा प्रिंटिंग का सेटिंग कर सकते हैं फील्ड का। हाँ, और दूसरा सभी जो बैंड है उसका यहाँ देखो यहाँ स्पेशल कैरेक्टर है, रिपोर्ट कॉलम मतलब जो भी है डेटाबेस की कॉलम यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका सेटिंग मतलब जो भी कॉलम सिलेक्ट की हुई उसका प्रिंटिंग लेंथ है या जो भी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं वगैरह। और दूसरा ये स्पेशल कैरेक्टर क्या है मैं बताता हूँ। एड स्पेशल कैरेक्टर, तो आप एड स्पेशल कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपको किस तरह का प्रिंट आउट चाहिए, देखो लेफ्ट साइड राइट साइड में दिया हुआ है कि एम्बोर्ड स्टार्ट तो किस तरह का प्रिंट आउट होगा, जीबीएल स्टार्ट और एंड, तो उसके बीच में लिखेंगे आप तो वो बोल्ड प्रिंट होगा। मतलब आपको समझ लो कि डबल विथ स्टार्ट और डबल विथ ऑफ, तो उसके बीच में हमने भारत वेब्रिज लिख दिया तो देखो बड़ा बड़ा कैरेक्टर में प्रिंट होगा। तो जो रेगुलर है वो देखो पहले पहले देखो जो पहली ऊपर की जो इमेज है फर्स्ट वहाँ पे रेगुलर लिखा हुआ, मतलब रेगुलर इस तरह से प्रिंट होगा। और जिसको आपको बोल्ड करना है या इटालिक सॉरी वो डबल विथ करना है, बड़े कैरेक्टर में चाहिए, कंडेंस कंडेंस मतलब एकदम छोटा प्रिंट करना है तो उस तरह से होगा। तो ये सारे है, आपको जिस तरह से फॉर्मेटिंग करना है वैसे कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, देखो यहाँ डबल BDL स्टार्ट, ओके, फिर लास्ट में लिखा है BDL एड, मतलब इसके बीच में जो भी होगा वो बोल्ड में होगा, डार्क है तो देखो ये डार्क में है, अभी देखा आपने ये डार्क में है पूरा। ओके, और हाँ, तो और देखो यहाँ डबल विथ ऑन और डबल विथ ऑफ, उसके बीच में कंपनी का नेम है तो देखो ये कंपनी का नेम है वो डबल विथ में प्रिंट हुआ है। और सेंटर एलिमेंट है उसका दिया हुआ, इसीलिए वो सेंटर पे प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे अपने यहाँ पे सेंटर दिया हुआ है, कंपनी नेम सेंटर, रिपोर्ट हेडर 1 2 भी सेंटर में है। और इसका 80 कैरेक्टर दिया हुआ है। 40 क्यों, क्योंकि इसकी डबल बीथ है ना, तो डबल कैरेक्टर की जगह रोकेगा तो 40 कैरेक्टर का एक कैरेक्टर होगा, तो इसीलिए इस तरह से होगा। और आप हाँ इसमें आपको कॉलम, हाँ यहाँ से प्रिंटर सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से प्रिंटर में चाहिए आपको रिपोर्ट, तो यहाँ सेट कर सकते हैं। हाँ नहीं आप सिलेक्ट करेंगे तो डिफॉल्ट प्रिंटर में होगा। फिर हम डॉस प्रिंटिंग प्रीव्यू में जाएंगे तो देखो यहाँ पूरा रिपोर्ट आ गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। हाँ आपको टोटल कैसे करना वो सिखाता हूँ मैं। समझ लो यहाँ दिया हुआ है, देखो ये रिपोर्ट हेडर में दिया हुआ है पेज फुटर, मतलब 5 पेज का रिपोर्ट है तो पेज वाइज टोटल नहीं आएगा, यहाँ पे हमने रिपोर्ट फुटर में ही दिया हुआ है टोटल, तो आप पेज फुटर में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ सेट कॉलम प्रिंटिंग विथ में जाना है और वहाँ पे दिया हुआ है देखो टेर वेट, तो उसको क्या करना है, यहाँ टोटल टाइप दिया हुआ है कि आपको पेज फुट सम चाहिए, रिपोर्ट सम चाहिए कि रो काउंट चाहिए। तो यह रिपोर्ट सम दिया हुआ मतलब पूरा रिपोर्ट का सम, तो वो टेर वेट है वो उसका सम यहाँ पे प्रिंट होगा। यहाँ पे ग्रॉस वेट नेट वेट का टोटल चार्जेस सभी का सम प्रिंट होगा। तो यह पूरा सेट किया हुआ है। अब यहाँ से सेव करेंगे इसको। अभी ये जो रिपोर्ट है इसके इसी के अंदर से जाके ही आपको देखना पड़ेगा, मतलब आपको ये रिपोर्ट में जाके आप डॉट में ट्रिक करेंगे तो देखो इसका इसमें रिपोर्ट नहीं है, इसका रिपोर्ट अलग डिजाइन करना पड़ेगा। फिर समझ लो इस रिपोर्ट में गए फिर वहां पे गए फिर वहां पे, मतलब यहाँ पे जो रिपोर्ट इससे लेना देना नहीं है, आपको डॉट मैट्रिक्स चाहिए तो उसका डिजाइनर अलग है और उसका आपको यहाँ पे डिजाइन करना है।
और यहाँ प्रीव्यू करके ऊपर से आपको यहाँ से आप प्रिंट दे सकते हैं, यहाँ प्रीव्यू में भी प्रिंट दे सकते हैं यहाँ से। ओके, थैंक यू।